विडंबनाएँ बहुत हैं। बहुत सी बातें पॉज़िटिव भी चलती हैं उत्तरमुखी मकान के बारे में और नेगेटिव भी चलती हैं। आज हम इन सभी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात करेंगे के द्वारों के परिप्रेक्ष्य में। ऐसे घर में जो लोग रहते हैं, उनके अंदर दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना उमड़ती रहती है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न रहता है। अवसरों की लाइन लगी रहती है। अवसर बार-बार इनके पास आते हैं और ये उन अवसरों का भरपूर फ़ायदा उठा पाते हैं। मुझे कोई माँ के जैसा प्रेम नहीं करता, मुझे लोग प्रेम नहीं करते और इन सब स्थितियों में घिरने के बाद वो लड़कियाँ घर छोड़ के भाग जाती हैं। देखो, हमने बहुत बार ये सुना है कि उत्तरमुखी मकान बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। अब इसी के बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि क्या वाक़ई में उत्तरमुखी मकान लाभकारी होते हैं या जीवन में कुछ समस्याएँ भी ऐसे मकानों से आती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की आवश्यकता है कि उत्तरमुखी मकान कितने डिग्री से लेकर कितने डिग्री तक होते हैं। अगर आप घर के सेंटर में, घर के मध्य में खड़े हों और आप घर के मध्य से देखें तो 315 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में जो दिशा आती है उसे बोलते हैं उत्तरमुखी या उसे बोलते हैं उत्तर दिशा। 315 से लेकर 45 डिग्री के बीच के कोण को, ये सभी कोण उत्तर दिशा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको इस कोण को 8 बराबर भागों में बांटना है। जैसे ही आप इसको 8 बराबर भागों में बांटेंगे और उनको नाम देना है N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8। अब हम आगे जो भी बात करेंगे इस N के साथ रेफरेंस पे बात करेंगे कि N1 की बात कर रहे हैं हम या N2 की। तो सबसे पहले N1 आता है 315 के जस्ट बाद N1, उसके बाद N2, N3 और 45 के जस्ट पहले आता है N8। तो ये इस क्रम में बढ़ते हैं। अब विडंबनाएं बहुत है, बहुत सी बातें पॉजिटिव भी चलती है उत्तरमुखी मकान के बारे में और नेगेटिव भी चलती है। आज हम इन सभी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात करेंगे के द्वारों के परिप्रेक्ष्य में। आगे हम अन्य विषयों पर भी बात करेंगे उत्तर की तरफ, लेकिन आज हम केवल द्वारों के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी का मुख्य द्वार N1 के पद पर स्थित है, ऐसे घर में जो लोग रहते हैं उनके अंदर दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना उमड़ती रहती है। वो दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना हमेशा रखते हैं। फाइनेंशियल हानि हो या व्यक्तिगत हानि हो, हर तरह की हानि का भाव उनके मन में रहता है दूसरों को पहुंचाने के लिए। ना वो किसी के लिए सपोर्टिव होते हैं, ना कोई उनके लिए सपोर्टिव होता है, ना उन्हें किसी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, ना वो इस लायक होते हैं कि वो किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट करें। इवन बैंक तक उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते हैं और एक समय के बाद उनके ऊपर कोर्ट केसेस और लग जाते हैं। ये जितनी भी बातें बताई, ये ऐसे घर में रहने वाले लोगों के बारे में है जिनका मुख्य द्वार N1 पर है। अब हम बात करते हैं ऐसे घर के बारे में जिसका मुख्य द्वार N2 के पद पर है। जिन भी घर का मुख्य द्वार N2 के पद पर है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न रहता है। उनके पास सब कुछ होता है, वो हर चीज से संपन्न भी होते हैं, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या का भाव बना ही रहता है दूसरों को देख के, ना चाहते हुए भी। इवन जो कपल होते हैं उस घर के, वो भी आपस में तनावपूर्ण स्थिति में रहते हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के पास जाते हैं, उनके अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है और लड़ाई झगड़े बहुत अधिक होते हैं कपल्स के बीच में। आप भाव बाहर के लिए रखें या घर के लिए, अगर आप बाहर के लिए भी ईर्ष्या भाव रखेंगे तो घूम फिर के वो आपके घर वालों के लिए भी सेम ही भाव आएगा एक समय के बाद, क्योंकि भाव आपके अंदर मौजूद है, वो आपके व्यक्तित्व में मिल चुका है। N2 के पद पर स्थित मुख्य द्वार वाले घरों में ईर्ष्या का भाव बहुत ज्यादा प्रचंड मात्रा में होता है। अब हम बात करते हैं जिन घरों का मुख्य द्वार N3 के पद पर है। ऐसे घर में रहने वाले लोग को पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, मतलब पितरों की संपत्ति उन्हें मिलती है, चाहे वो कहीं अटकी हुई हो, चाहे उन्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन एक समय के बाद उन्हें पितृ संपत्ति का बहुत लाभ मिलता है। ये लोग बहुत ज्यादा धन भी कमाते हैं जीवन में और जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। अगर ये अच्छा मानसिक संतुलन के साथ कार्य करते हैं तो, या कर्म करते हैं तो, ये अच्छे से कर्म करें और ऑटोमेटिक ये पाएंगे कि इनको पैतृक संपत्ति भी मिल रही है, उससे लाभ भी मिल रहा है और जीवन में ये धन कमा रहे हैं बहुत अधिक। अब हम बात करते हैं जिन घर के मुख्य द्वार N4 पर स्थित है। ऐसे घर में रहने वाले लोगों के घर में अक्सर पुत्र प्राप्ति होती है संतान के रूप में, और इनको ये लगता है कि जैसे ही इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, इनका भाग्य चमक गया। लेकिन ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार आता है इनके मुख्य द्वार से, N4 से।
जिन भी घरों का मुख्य द्वार N4 पर स्थित है, ऐसे घर में अवसरों की लाइन लगी रहती है। अवसर बार बार इनके पास आते हैं और ये उन अवसरों का भरपूर फायदा उठा पाते हैं। इनका मनस इस तरीके से काम कर पाता है कि इन्हें पता है कि इन्हें कौन सा अवसर का लाभ उठाना है और जिससे इनकी जिंदगी बढ़ती चली जाती है और ये तरक्की करते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे घरों की जिन घर के मुख्य द्वार N5 पर स्थित है। ऐसे घर में रहने वाले लोग धार्मिक बातों में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं। ये धार्मिक विचारों में व्यस्त होते हैं, ये धार्मिक बातें करते हैं हमेशा, लेकिन इनकी जो धार्मिक बातें हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाती हैं। मतलब किसी बात का इन्हें तर्क पता हो ना पता हो, लेकिन ये विशेष तौर पे हमेशा धार्मिक बातें करते हैं, जिससे लोग इन्हें ऐमे ही समझना शुरू कर देते हैं। सेकंड, इनके पास अपॉर्चुनिटी भी बहुत आती है जीवन में, लेकिन इनका मनस इस तरीके से कार्य नहीं कर पाता कि ताकि इन्हें ये पता हो कि मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना है और कौन सी का नहीं, और ये जीवन में आई इन सभी अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठा नहीं पाते। जिन घर का मुख्य द्वार N6 पर उपस्थित है, ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा बहुत ज्यादा या तो कट्टर होते हैं या बिना सोच समझ वाले होते हैं। बिना सोच समझ वाले होते हैं से मेरा मतलब है कि किसी बात की परवाह ही नहीं करते, चाहे वो बात विशेष हो, चाहे वो बात विचार विमर्श के लायक हो, लेकिन ये लोग किसी भी बात की या तो परवाह नहीं करेंगे या बहुत कट्टर हो जाएंगे। मतलब इनका मनस का संतुलन नहीं होता, इनके मनस को नहीं पता होता कि कौन सी बात को कितनी वैल्यू देनी है या कितनी नहीं। सेम इनकी शरीर के साथ भी होता है, ना ही इनके शरीर को पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, किस चीज से मुझे रेसिस्टेंस करना है, किस चीज को अपनाना है। ऐसे ही इनके मन को भी नहीं पता होता कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, कितनी बात मुझे करनी चाहिए, कितना सोचना चाहिए, कितना नहीं सोचना चाहिए। N6 के पद पर स्थित मुख्य द्वार वाले घरों में इस तरह की समस्याएं आती हैं। जिन लोगों के घर N7 पर उपस्थित है, ऐसे घर में जो रहने वाली लड़कियां हैं वो अपने परिवार की पारंपरिक चीजों का विरोध करती है। उनको पसंद नहीं होता, उनको लगता है कि ये पारंपरिक चीजें उन पर बंधन बांधे हुए हैं और उन्हें ये आभास होता है कि मेरे घर में मेरी कोई केयर नहीं करता, मुझे कोई माँ के जैसा प्रेम नहीं करता, मुझे लोग प्रेम नहीं करते। और इन सब स्थितियों में घिरने के बाद वो लड़कियां घर छोड़ के भाग जाती है। जिनके भी घरों से अक्सर लड़कियां घर छोड़ के जाती हैं या भागती हैं, दूसरे संदर्भ में कहें तो ऐसे घर के मुख्य द्वार N7 के पद पर स्थित होते हैं। जिन घर के मुख्य द्वार N8 पर स्थित है, ऐसे घर में रहने वाले लोग बहुत शातिर दिमाग के होते। उन्हें मतलब नहीं कि वो गलत कार्य कर रहे हैं या सही, उन्हें मतलब है तो अपने बैंक बैलेंस को बनाने का, चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी स्थिति तक गिरना पड़े, कहीं तक भी जाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, फरेब करना पड़े, किसी को मिसअंडरस्टैंड करना पड़े, मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उनका मकसद होता है सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को बनाने का। इस तरह की सभी समस्याएं उत्तरमुखी मकान से आती हैं और अभी मैंने केवल एक एक दो समस्याओं के बारे में चर्चा की है ताकि आप इन एक दो समस्या या लाभ को ही अपने घर से कोरिलेट कर सके। मुख्य द्वार का मतलब मेरा यहाँ पे घर का मुख्य द्वार, घर का मुख्य गेट, जहां से आप किसी घर में एंटर करते हो, उस गेट से है। हर कमरे का मुख्य द्वार के बारे में बात नहीं कर रहा मैं पूरे घर के मुख्य द्वार की बात कर रहा हूँ, जो मेन गेट आपका होता है जहां से आप किसी भी घर में घुसते हैं। आप अपने घर को सेंटर से कोऑर्डिनेट करें, एनालाइज करें कि अगर आपका उत्तरमुखी मकान है तो इन डिग्रियों में से कौन सी डिग्री पर आपका मुख्य द्वार आता है, और अगर आपका मुख्य द्वार इनमें से किसी डिग्री पर आता है तो आप उन समस्या या लाभ को कोरिलेट करें और हमारे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें। बाकी इसके संदर्भ में और डिटेल चर्चा या और क्या क्या प्रभाव उत्तर दिशा में स्थित चीजों से आते हैं उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगली जो वीडियो होगी हमारी वो होगी पूर्वमुखी मकान के मुख्य द्वारों के बारे में। तो पहले हम चारों दिशाओं के मुख्य द्वार को कवर करेंगे, उसके बाद हम घर में अन्य विषयों पर बात करेंगे और आप पाएंगे कि इन्हीं वीडियो से या इन्हीं जानकारियों से आप चीजों को अच्छी तरह कोरिलेट कर आप अपना समाधान भी कर पा रहे हैं। वीडियोस हम समाधान के बारे में भी बताएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहें।